पुराणों में जो जो गप लिखा गया है, जो अंधविश्वास पाखंड पर जो भी कुछ लिखा गया, उसमें विज्ञान नहीं है, रत्ती भर विज्ञान नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य उसी जगह क्या करने गए हैं, सवाल ये है उसी संभल में क्या करने गए हैं। के पास पुराणों में लिखा है, उसका प्रचार करेंगे, बताएंगे क्या लिखा है। नहीं, पुराणों से अब ये देश नहीं चलता है पल्लवी जी। याद दिलाया जा रहा है या उनको बताया जा रहा है, तो इसमें आपत्ति। रामचरितमानस की कथा मस्जिद के सामने होगी और मुसलमान के दरवाजे पर होगी। भिक्षाटन पर जीने वाला बाबा है, भीख पर जीता है, ठीक। वृत्ति पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि कितना रार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये कथा संविधान की कथा क्यों नहीं हो रही है? ये हिंदुस्तान उनका है, किनका है? जिनका है वही इस तरीके की चीजों की इजाजत दे रहे हैं। किनका सिस्टम? चाहे सामने से करा रहे हैं, उनके बाप का सिस्टम है कि मेरा सिस्टम? आचार्य बनते हैं अपने, और ये ताजुब देखिए कि ऐसे लोगों को, नफरतियों को पद्म विभूषण और जो है ज्ञानपीठ, इनको ज्ञानपीठ मिला है, इन्हें ज्ञानपीठ मिला है। ये ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानपीठ मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने वाले लोगों को ज्ञानपीठ दिया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जगत गुरु रामभद्राचार्य संभल में जो है वो कल की कथा कहना चाह रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये कितना भव्य और दिव्य होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब डीएम से लेके एसडीएम तक उनका पैर छू रहे हों, जिनको शांति व्यवस्था बनानी है वो इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि सिर्फ लोग ही नहीं, डिजिटल रूप से भी निगरानी की जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो कल की कथा हो रही है ये संभल में ही क्यों हो रही है? हाँ, धर्म का प्रचार करने की इजाजत संविधान हमें देता है, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि एक आंकड़े में ये बात पता चली है कि 85% आबादी वहां पर मुसलमानों की है। तो धर्म का प्रचार तो आप अपने यहाँ करेंगे ना, जहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहां पर ही तो कल्कि के बारे में बताएंगे। अब मुसलमानों को कल्कि से क्या लेना देना है? कल्कि उनके भगवान थोड़ी है, और उनको इस चीज की जानकारी देने से फायदा ही क्या है? अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की ही बात करें, 2011 में जो की गई थी सेंसस, उसमें भी 75% जो है वो मुसलमानों की आबादी बताई गई थी। तो जहां पर आबादी मुसलमानों की ज्यादा है वहां पर इस तरीके की कथा करने का क्या मतलब? और बताया जा रहा है ये इतना भव्य होगा, दिव्य होगा, प्रधानमंत्री भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, ये पहली ऐसी भव्य कथा की जाएगी कि दूर दूर से लोग आएंगे। तो ये कथा संभल में ही क्यों की जा रही है, ये एक सवाल है। सवाल ये भी है कि जो इलाका इतना सेंसिटिव है, अभी हमने देखा कि पिछले ही साल वहां पर किस तरीके से एक बड़ा बवाल देखने को मिला था, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, और उस चीज पर हम जाना ही नहीं चाहते कि वो कितना सही था, कितना गलत था। एक मस्जिद जो 500 साल पुराना है, उसके नीचे एक मंदिर दफन है, इस चर्चा पर जा ही नहीं रहे। सवाल यही है कि जो इलाका इतना सेंसिटिव है वहां पर इतनी भव्य पूजा करने की या इतनी भव्य कथा कहने की इजाजत कौन दे रहा है? कौन चाहता है कि देश में शांति ना बनी रहे और देश में इस तरीके का कलह जो है वो होता रहे? जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदू धर्म का प्रचार करने से फायदा किसे हो रहा है और इसके पीछे का मोटिव क्या है? हमारे साथ संपूर्णानंद मल है, पूर्वांचल गांधी हैं। आप शांति के दूत बन के लोगों को सीख दे रहे हैं, लेकिन लोग सीख ही नहीं रहे हैं। उनको कथा करनी है, धर्म का प्रचार करना है, लेकिन संभल में जाके जहाँ मुट्ठी भर हिंदू है और एक खांची भर जो है वो मुसलमान है, वहां पर जाकर हमें हिंदुओं का प्रचार करना है, वहां पर हमें सनातन का जो है वो परचम लहराना है। इसका क्या मतलब है? वेलकम पल्लवी जी को, जो भारत एक नई सोच की एडिटर हैं, और विषय भी बहुत प्रासंगिक है, सवाल भी इनका बहुत ही उत्तम है, और इसका जवाब भी मैं कठोर शब्दों में देना चाहूँ तो एक लाइन का इसका जवाब है कि संभल में जाकर कल की कथा करने का रामभद्राचार्य का उद्देश्य और इस पूरी मशीनरी का उद्देश्य, जो हिंदू पंथी, हिंदू के हुड़दंगाई हैं, हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनका पूरे का पूरा उद्देश्य नफरत पैदा करना है। मुसलमानों में एक नफरत पैदा होगी, एक घृणा पैदा होगी, स्वाभाविक है घृणा पैदा होना। हमें कोई इसलिए नहीं कि हम कोई पक्षपातपूर्ण डिबेट में आपसे उत्तर मैं दे रहा हूँ। एक लाइन में कहूँ तो संभल में कथा का मतलब है एक विषाद, एक जहर घोलना मुसलमानों के अंदर, एक इंस्टेंटली रिएक्शन के लिए उनको तैयार करना। कितना विषाद होगा यदि एक बाहुल्य कोई आबादी हो, हमारी ही बात मैं कर लूं कि कोई आबादी हो या कोई हमारा धार्मिक प्लेस हो, सभी जगह चारों तरफ फैला हो,
और उसमें कोई विपरीत धर्मानुयायी आकर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात करने लगे जो हमें पसंद नहीं है, केवल इस आधार पर कि उसको आजादी है। पसंद से कुछ थोड़ी होता है। नहीं, ये संविधान इजाजत दे रहा है, हम ना संविधान आजादी देता है, लेकिन संविधान दूसरे के धर्म को कुचलकर, दूसरे के विश्वास को मिटाकर आपको आजादी नहीं देता। आप संविधान की पूरी बात पकड़ देखिए, संविधान में न जाइए। संविधान को लोगों ने पूरी तरह कुचल दिया है। संविधान इस देश के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संविधान में मैं आता हूँ, व्यावहारिकता पे आ जाते हैं। हाँ, मैं आता हूँ। वहाँ पे एक मंदिर बना, कल की मंदिर बना है जी, जो अभी निर्माणाधीन है, काम हो रहा है। वहां पर इस तरीके की कथा की जा रही है। कहाँ बना है कल की? वही संभल में कल की मंदिर बना आप है। हमें बताइए, आप इंडोलॉजी की स्कॉलर नहीं है। मैं सुनने वाले, जहां तक की वीडियो जा रही है, कृपा पूर्वक के कहना चाहता हूं कि मैं इंडोलॉजी का स्कॉलर हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूं। कल की अवतार के बारे में इस देश के कितने लोग जानते हैं? पल्लवी जी, मैं आपसे सवाल करूं, और रामभद्राचार्य जी और उनके जैसे जितने भी कुछ संत हैं, मुट्ठी के संत हैं, जो पढ़े होंगे, अतीत पुराणों को पढ़े होंगे, पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि कल की विष्णु का 10वां अवतार होगा। ठीक, 9 अवतार हो चुके हैं। 9वां अवतार उसमें शामिल कर लिया गया, मुझे लगता है कि बुद्ध ही को शामिल कर लिया गया है। ओके, तो कल की जो है वो विष्णु के 10वें अवतार होंगे। ये पुराणों में ये जूम किया गया है, लिखा गया है। हाँ, उसके बाद कलयुग अंत हो जाएगा। नहीं, कलयुग का अंत होगा, जो भी हो, कलयुग में उनका अवतार होगा। अब वो कल की ले, उसी में ये भी लिखा है कि कल की जो अवतार लेगा वो मध्य भारत, मध्य देश में लेगा, जो आज का मध्य प्रदेश है। ये पुराणों में लिखी हुई बात है। अच्छा, आप रगड़ा रगड़ी करने में माना कि ये पूरी तरह पुराणों में जो गप लिखा गया है, जो अंधविश्वास पाखंड पर जो भी कुछ लिखा गया, उसमें विज्ञान नहीं है, रत्ती भर विज्ञान नहीं है। और संविधान बाद में लिखा गया है तो संविधान उसको खारिज करता है। ओके, मैं ये कहता हूं कि जिस कल की कथा करने रामभद्राचार्य वहां गए हैं, यदि नफरत का बिंदु न होता, और आपने अच्छा कहा कि अभी पिछले कुछ महीनों में और पिछले साल ही कितना बड़ा दुनिया का सबसे सेंसिटिव स्थल बन गया, और मस्जिद के नीचे खोजी जाने लगी, पूरा जुडिशरी इन्वॉल्व हुआ, पूरी मशीनरी इन्वॉल्व हुई, वहाँ कत्लेआम भी हुआ, कुछ लोग मारे गए और नंगा नाच खेला गया, संविधान को कुचला गया जमीन के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि रामभद्राचार्य उसी जगह क्या करने गए हैं, सवाल ये है। उसी संभल में क्या करने गए हैं? इनको यदि जाना ही था, कल की अवतार पर एक कथा ही कहनी थी कल्कि के बारे में, रामभद्राचार्य से पूछा जाए कि कल्कि उनके बाबा हैं, उनके बाबूजी हैं, उनके कौन हैं, या उनको देखे हैं, ये क्या बला है, क्या पाखंड है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। रामभद्राचार्य के पास पुराणों में लिखा है उसका प्रचार करेंगे, बताएंगे क्या लिखा है। नहीं, पुराणों से अब ये देश नहीं चलता है पल्लवी जी, ये देश चलता है संविधान से। वो ठीक है, संविधान से चलता है, लेकिन उसी की एक क्लॉज ये कहती है ना कि हम जिसमें आस्था रखते हैं हम उसको और लोगों तक प्रचारित। आप आस्था रखती हैं कि रामचरितमानस आप कहीं पढ़ेंगी, कुछ भी करेंगी, किसी मुस्लिम के दरवाजे पर, किसी मुस्लिम बस्ती में जाके रामचरितमानस आप पढ़ेंगी, कितना आपको संविधान इसका अनुमति पर देगा? आप हमें इतनी बात बता दीजिए। आप बियर नहीं कर पाई, अयोध्या राम का जगह है, हिस्टोरिकल, राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूं, बार बार कहता हूं, लेकिन ये मान लिया गया कि राम अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। ओके, तो राम को मुहम्मडन्स ने स्वीकार किया, उसकी मस्जिद तक तोड़ी गई, और उसको यहां तक आप काबिल नहीं समझते हैं कि मस्जिद के, अपने मंदिर के बगल में उसकी मस्जिद बन पाए, इतना आपको नफरत है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप जहां 50% से अधिक की आबादी जिस संभल में है, मिडिल एज का नगर टाउन है, वो सल्तनत काल का नगर है, उसके बाद इस्लामिक एज में महत्वपूर्ण नगर हो गया था, तो उस एज का नगर जो है, सल्तनत काल का नगर, 1200 से चला आ रहा नगर, बाद का नगर है, उस नगर में जहां 75% 80%, मैंने आंकड़े नहीं देखे एग्जैक्ट, आप बता रही हैं तो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, 78 है। आप वहां जाके कल की अवतार पाखंड करके इस देश को कौन सा कथा सुनाने गई हैं? कौन सा कथा, क्यों आप संभल के अंदर गई हैं कथा सुनाने? इसलिए कि संविधान आपको अनुमति देता है, और वही संविधान आपको इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था कि उसकी मस्जिद तो तोड़ी गई, ठीक है, तोड़ दी गई, बाबर ने बनवाई थी, राम का जगह है, क्या उसका भवन भी वहां नहीं बन सकता था? 15 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर
मोहम्मद पंथियों का भवन बनवाने की इजाजत दी गई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और जहां तक कलेक्टर तो कप्तान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बन पाया, तो इसलिए मैं आप ये कहाँ कह रहा हूँ, ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको आपके ही के जोड़ से काटने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक तरफ, मैं तो आप अगर वहां पे मस्जिद नहीं बना तो क्या संभल में किसी तरीके की कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया? मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि करने, जिस कल्कि की बात कर रहे हैं उस कल्कि के लिए ये जम्सन है कि वो कल्कि अवतार मध्य देश में होगा, पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उनका अवतार तो आप वहां उज्जैन में चली जाती, बनारस में कर लेती, आप जो है मथुरा में कर लेती, आप मुसलमान के दरवाजे पर जाके कल्कि अवतार की काल्पनिक पौराणिक कथा को कहने की क्या जरूरत है? आपके लिए काल्पनिक हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अब आस्था होगी। मेरे लिए काल्पनिक नहीं है, बहुत सारे लोगों की आस्था, मेरा कोई आस्था नहीं, मैं विज्ञान के हिसाब से बात करूंगा। मैं रोटी खाता हूं ना, ठीक है, मेरे लिए नहीं है, विज्ञान के लिए काल्पनिक ठीक है, विज्ञान के लिए काल्पनिक है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों में आस्था रखते हैं। तो कहाँ मैं कह रहा हूं ना रखें, तो ठीक है, तो उनको अगर इस चीज का कोई कथा हो रहा है, लोगों को याद दिलाया जा रहा है या उनको बताया जा रहा है, तो इसमें आपत्ति? रामचरितमानस की कथा मस्जिद के सामने होगी और मुसलमान के दरवाजे पर होगी। कल्कि की कथा, कल्कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं, जिसमें राम भी एक अवतार हैं। मैं राम भी एक अवतार हैं, 10 अवतारों में राम भी एक, 5वें अवतार राम परशुराम वगैरह सब अवतार हैं। तो आप आप वहीं क्यों कथा करने गए हैं, ये हमें बताइए। क्यों कल्कि आश्रम, क्यों ये कल्कि धाम वहीं क्यों बन रहा है आज? आप अरे भाई, हिंदुओं की जमीन है, उनको वहां बनवाना है, फिर हिंदू पर आ गई आप अपने ही फंस रही हैं। कैसे हिंदू अरे यार, तो सरकार थोड़ी पैसा दे रहा है सर। अब मान लीजिए अब आप असली बात आप अपने किया है, राम मंदिर बना, जी, तो मंदिर ट्रस्ट बनवाया, अब सरकार क्या? अब आपने असली बात बताया है। ठीक, सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम ठीक है कथा करने वहां गए हैं। ये तो मालूम है ना कि भिक्षा का खाता है यह बाबा, भिखारी है, भिखारी। आस्था में उनको दान देते हैं। अब उसको आप आस्था कहिए, उसको अच्छे शब्दों में कहें, मैं ठीक से डिबेट में आपको बता दूं, भिक्षाटन पर जीने वाला बाबा है, भीख पर जीता है। ठीक, भीख कौन देता है इसको? रिक्शा चालक, मजदूर, किसान इसको भीख देने लायक नहीं है। इसको बड़ा भीख, बड़ा दान जिसको कहते हैं, डोनेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वह डोनेशन, बड़ा डोनेशन, बड़े दान वो कौन देता है? मशीनरी के लोग देते हैं, जिन उद्योगपति देते हैं, और बड़े वेतनभोगी देते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो देते हैं। आप इस दान के पैसे पर जीने वाले, दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, रक्षा मंत्री को और 2-4 टॉप मंत्री को यहाँ इनवाइट किया गया है। चौथी बात, जो डायस बना है, जो खर्चे हैं, जो वहाँ कप्तान जाके पैर छू रहे हैं, जो वहाँ डीएम साहब पैर छू रहे हैं, इनके एक उस पैर छूने पर भी पैसा खर्च होता है। ओके, इनकी गाड़ी गई है, उस पर भी तेल, इनके बाबूजी के यहाँ से कुछ नहीं आता है। इस देश के लोगों की कमाई के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब पैसे मिलते हैं। ये सारा आयोजन इनडायरेक्टली इधर से और इधर से, सारा आयोजन देश की कमाई, टैक्स के पैसे पर सब कुछ हो रहा है। पंडाल सजा है चंदे का और कमेटी ने इकट्ठा किया है, उसमें सहयोग, सुरक्षा के उसमें हजारों सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि कलेक्टर ने अनुमति कैसे दे दिया? कलेक्टर को अब नहीं लग रहा था, वहां कलेक्टर पैसिया को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ भी भड़क सकता है और उसको रोकेंगे। उनको पता है कि गन हमारे पास है और गन से हम इस डेमोक्रेसी का हिसाब से रिलीजियस फ्रीडम का हम खत्म करेंगे इस रिलीजियस को। आपने उसमें कल्कि कथा करने की, जो नफरती कथा है, जो देखिए, इस्लाम पंथी नहीं स्वीकार करता है तो नफरती है। हिंदू यदि नहीं स्वीकार करता है कि हाँ कलमा वो हमारे दरवाजे पर पढ़े, हमारे मंदिर के दरवाजे पर या हमारी तरफ, तो वो नफरत है। और रोका भी जाता है और सरकार रोकती भी है, प्रबल तरीके से रोकती है, ताजियों को घुमा देती है, डाइवर्सन। क्यों कलेक्टर ने क्यों कल्कि कथा वहां करने की अनुमति दी? बताएंगी आप? कोई बताएगा क्यों? क्या हिंदुस्तान में जगह नहीं था? क्या जिस पुराण में इस बात का उल्लेख है कि 10वां कल्कि, विष्णु का 10वां वहां बन रहा है कल्कि भगवान का, तो क्यों बन रहा है? यही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस पुराण, यदि आप साहित्य का ही संदर्भ लें तो लिखा है कि विष्णु के 10वां अवतार कल्कि कलयुग में होगा और वो भी मध्य देश में होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। मध्य देश आज का मध्य प्रदेश है, उस समय का पौराणिक कथाओं का।
तो मध्य देश में एक रिनाउंड प्लेस है उज्जैन। आप उज्जैन में कल ये धाम बनवा लेना चाहिए था आपको। इससे भी नहीं होता तो ये जो ये रामभद्राचार्य जी हैं, जो जिनकी आंखें नहीं हैं और इतने अच्छे कर्म किए हैं, कई जन्मों के इतने बेहतरीन कर्म किए हैं कि इनके अधिष्ट देव और गुरु इनको अंधा बनाए हैं। मैं इनके अंधा होने पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन इनकी मनोवृत्ति पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि कितना रार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये रार है, रार जिसको कहा जाता है। डांड मेढ़ का झगड़ा गांव में होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा मेढ़ काटा जाता है, इतनी बढ़ जाती है कि उसमें मार हो जाती है। ये कितना, ये रार नहीं है तो क्या है। कल की अवतार की कथा जो पूरी तरह काल्पनिक है, पौराणिक कथा है। एक तो काल्पनिक है, अवैज्ञानिक है, पाखंड की कथा है, अंधविश्वास की कथा है। उसमें से 80-90% लोगों का उस कथा से कोई लेना देना नहीं है। मुट्ठी भर सांप्रदायिक ताकतें, अलगाववादी ताकतें, हिंदुत्व की ताकतें। आप कौन जाता है? जाती हैं नहीं, पर बहुत सारे लोग जाते वो हैं। भाड़े के। अब ये समझिए कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को बुलाया गया, बुलाने पे जाते हैं। तो ये बड़े लोग नहीं, ये बड़े लोग जाते हैं। आप देखिए पल्लवी, ये बड़े लोग जाते। वो किसको बुला रहे हैं? बड़े लोग जाते। जब प्राइम मिनिस्टर का जो बात भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं ना, एक कदम भी रखते हैं तो उस पर पैसा किसका होता है? किसान का, टैक्स का पैसा होता है। उनको तो जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। पहली बात तो ये कि कलेक्टर जो कस्टोडियन है जिले में संविधान की रक्षा करने का, शांति बनी रहे इसके हिफाजत का कलेक्टर पैसिया ने वहां अनुमति कैसे दी इस कथा का, जो कथा से पहले ही पता है कि इससे सांप्रदायिकता भड़केगी और वो नगर सेंसिटिव हो गया है पिछले 1.5 साल के अंदर से। तो वहां कथा की अनुमति क्यों दी गई? अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं कि वही कथा हम ये कह रहे हैं कि संविधान की कथा क्यों नहीं की जा रही है। हमसे कोई ठीक से बात करेगा तो मैं ये पूछने की कोशिश करता हूं। मैं न मुसलमान हूं, न मैं हिंदू हूं, मैं इंसान हूं भारत का। मैं ये पूछने की कोशिश करता हूं कि वो कथा संविधान की कथा कह दी गई हो तो क्या बुरा होती? जिस जगह में रार हो रहा है, हत्या हो रही है, अविश्वास, दोनों अंधविश्वास, पाखंड प्रबल रूप से जहां भी हो, दोनों कॉन्फ्लिक्ट करने पर तुले हुए हैं, हिंदू मुसलमान दोनों तरफ। और हथियारों के बदौलत सत्ता, अपने सत्ता के अहंकार और दबाव में दबाई हुई है। आज देखिए एकता अंदर की टूट चुकी है। हमने पूरी तरीके से इस्लाम पंथियों को हथियारों का धौंस देके और सत्ता का धौंस देकर सरकारें उनको दबाई हुई हैं। मैं आपके को टू बी वेरी फ्रैंक के बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कथा क्यों नहीं किसी व्यक्ति से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार है, ये कथा संविधान की कथा क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात यह है कि जिस कथा को आप करने गए हैं, ये तय पहले इस देश को, पहले उस कलेक्टर साहब को ये तय करना चाहिए कि कथा कौन सी कथा चाहिए। क्या भारत तिरंगा संविधान की कथा कही जाए, या हिंदू राष्ट्र, भगवा, नफरत, कल की कथा कही जाए? इन दोनों में पे रोक तो नहीं लगा सकते। ये हम रोक लगाने का, मैंने बोला कि रोक लगा नहीं, आप वह बोलेंगे उनको जब संवेदनशीलता, यदि वही कह रहे हैं कि ये संभल संवेदनशील जगह हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कलेक्टर पूरी मशीनरी सब कह रही है कि संभल संवेदनशील जगह है और वहां रिलीजियस मैटर को लेके दोनों के बीच टकरार बना हुआ है, पिछले 1.5-2 वर्षों से बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रशासन का काम है। फिर वह उससे भी बड़ा टकरार का काम, इस टकरार नहीं है। आप बताइए, जहां 80% किसी दूसरे पंथ को मानने वाले हैं और आप इसलिए जाइए कि हमको संविधान आजादी देता है, हम जहां चाहेंगे वहां कहेंगे, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है, जहां चाहेंगे। तो वही जहां चाहेंगे वहां किए थे संविधान के अनुसार जो, और वो तो संविधान के पहले 16वीं 17वीं सदी का मामला था। संविधान के हिसाब से हमने उनको उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखड़ सकता था। लेकिन वह कंप्रोमाइज किया, वो कम्युनिटी इस्लाम पंथियों ने कंप्रोमाइज किया कि हाँ अयोध्या मेरा नहीं है, अयोध्या पर क्लेम मेरा ठीक नहीं है। ये साइलेंटली एक्सेप्ट किया उन्होंने, और हिंदुओं की मंदिर बनी और उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। तो जब आप इतनी बात समझते हैं कि इतना कर लेते हैं, आप वहां क्या करने गए थे? एक प्रश्न है, केवल ये कल्कि का टेम्पल वहां क्यों बन रहा है? यदि आप कल्कि, जो पुराणों के आधार पर आप कह रहे हैं कल्कि अवतार है, भगवान है, कल्कि अवतार है, और उसी पुराण को कुचल भी रहे हैं। कल्कि अवतार होगा मध्य देश में, ये साफ साफ लिखा है। और मध्य देश में न करके आप मुस्लिम प्लेस में, जहां आपको पता है कि वहां
आक्रांता आके बसे थे वहां जाके कल्कि, क्या है ये रार टकरार नहीं है तो है क्या भाई, हमको तो नहीं समझ में आता है। दूसरी बात कि आप कथा जो कहने जा रही हैं ये तय होना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है। आप संविधान की कथा कहेंगे या अंधविश्वास पाखंड की कथा कहेंगे। तीसरी बात, मैं यदि माना कि कल को कोई मुसलमान कलेक्टर, मेरी बात सुनते जाइए, मुसलमान कलेक्टर संभल का कलेक्टर बन जाए और वो कहे कि नहीं हम यहाँ मोहम्मद साहब की कथा कहवाएंगे, ये हिंदुस्तान सह लेगा? आप हमें इतना बता दीजिए, ये देश बियर कर लेगा? आप बहुत कह रही हैं कि आजादी है, आजादी है। नहीं है शुक्रवार को नमाज कोई रोकता है? मैं नमाज की बात कर, मैं नमाज की बात कर रहा हूँ। आप कितना क्या कर रही हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कथा होता है, न जाने क्या क्या किसी को रोकता है? नहीं है ये वो रोज करता है, उसे कोई नहीं रोकता। ठीक है ना? आप कह तो रहा हूं कि आज मुसलमान हो जाए, मोहम्मद साहब का कथा या कलमा करना चालू करे, उसी जगह पर अयोध्या में माना कोई मुसलमान हो जाए, ओके, और वो कहे कि नहीं यहाँ तो कलमा होगा इसी नगर में, आप है पता क्या होगा? तो क्या अयोध्या में नहीं देश दो टुकड़े में हो जाएगा। अयोध्या के किसी मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी? मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी नहीं हुई थी। नहीं पढ़ी जा रही है, बहुत पढ़ी जा रही थी और बहुत अभी भी पढ़ी जा रही है, बिल्कुल पढ़ी जा रही है। लेकिन इस तरीके, वो तो जो कन्वेंशनल चीजें चली आ रही हैं, इंटीरियर में कहीं मस्जिद है, पेरीफेरी में 85 मंदिरों से धीरे धीरे तोड़ के निकाले गए हैं, बगल से निकाल दिए गए हैं, जमीनें खाली हैं। मैं गया भी, मैं विजिट भी नहीं किया हूं। मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, संविधान के अतिरिक्त कोई बात नहीं कर सकता। मुझे मनुष्य पसंद है, पत्थर नहीं पसंद है। तो मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सहज तरीके से यदि कोई इस्लाम पंथी संभल की, अयोध्या की, मथुरा की, काशी की, उज्जैन का कलेक्टर बन जाए और वहां कलमा करवाने लगे, प्राइम जगह पर, प्राइम लोकेशन पर, कहे कि नहीं ये हजरत साहब का कलमा, यहीं एक मस्जिद बनेगी हजरत साहब की, जैसे ये जबरदस्ती जाके कल्कि धाम बनवा रहे हैं वहां। संभल से कल्कि धाम का क्या मतलब? और क्या कल्कि धाम? व्हाट कल्कि धाम? क्या कल्कि धाम भाई? कैसा कल्कि धाम? इंसान के रहने के लिए घर नहीं है और आप पाखंड का गरीबों के और टैक्स के पैसे से पाखंड की ईंट और ताज खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर मीनारें खड़ी हो रही हैं। टैक्स के पैसे से थोड़ी बन रहा है, किसके पैसे से बनता है? मंदिर तो मैं बोला ना कि पैसे का स्रोत एक है पल्लवी जी, पैसा एक जगह छपता है, उसमें अलग अलग बढ़ता है। जो ये 10 करोड़ 5 करोड़ लोगों के पास है, ये चोर हैं जो कमीशन के पैसे इनके पास आए हैं। कमा के कोई करोड़ रुपया नहीं इकट्ठा कर सकता, वेतन से नहीं कर सकता, सिस्टम से। तो ये इनके पास, इन लोगों के पास इतने पैसे आए हुए हैं। तो जो जितना भी चंदा है, डोनेशन है, एनजीओ चल रहे हैं और ये मस्जिद है, ट्रस्ट है, ये अल्टीमेटली वही पैसा है, एक पैसा है, वो दान के रूप में जाता है, भीख के रूप में जाता है, जबरदस्ती जाता है, कोई चोर माफिया इस तरह का है वो डोनेट करता है। पैसा एक ही है, कमाई का साधन एक ही है, हिंदुस्तान एक ही है, जमीन उतनी ही है, जो टैक्स आता है वही उतना है। किसी के घर, किसी भी धार्मिक ट्रस्ट के घर पैसा नहीं छपता। तो आप सोचिए, और आप ये कहती हैं कि दान और चंदा को कह रही हैं कि वो दान का पैसा है। दान, डोनेशन, चंदा, पूंजी, ये सब क्या है? थेफ्ट है। कैपिटल क्या है? थेफ्ट है, चोरी है, पूंजी चोरी है। ये मेरा नहीं है। 1842 का प्रदून जो दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी था, पहला समाजवादी था, लेकिन मार्क्स से हटकर था, प्रदून कहता है कि पूंजी चोर है। कैपिटल इज थेफ्ट, कैपिटल इज थेफ्ट, कैपिटल इज थेफ्ट। ये मेरा कुछ भी नहीं है। और रियल सेंस में आज मैं समझता हूं कि पूंजी चोर है। यदि अडानी के पास 12 लाख करोड़ रुपया है तो कमाया नहीं जा सकता। वो निश्चित ठगी और बेईमानी का पैसा है, विभिन्न तरीके से चला गया है, संसाधन उनके पास चला गया है। हमारा डिस्कशन बदल जाएगा। मैं इस बिंदु पर आने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हिंदुस्तान उनका है, किनका है? जिनका है वही इस तरीके की चीजों की इजाजत दे रहे हैं। किनका सिस्टम? चाहे सामने से करा रहे हैं। उनके बाप का सिस्टम है कि मेरा सिस्टम है? कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। किसी बात कर रही है, किसका सिस्टम है? तो फिर रोका क्यों नहीं जाता? आप कह रहे हैं तो ये वो नहीं रोक रहा है तो मैं चला दूं? मैं तो कलेक्टर पैसिया को कह रहा हूं, पैसिया को कह रहा हूं कि क्यों अनुमति दिया है उन्होंने। सवाल यही है कि ये धन का प्रचार है या किसी कलह की शुरुआत है? मतलब क्यों इस तरीके की चीज? आप ये चीज कहीं और हो सकता था। आपने क्यों अनुमति दी वहां? सवाल ये है। मोहब्बत से नहीं रह सकते?
पैसिया के वेतन में जो उनकी कमाई, उनका वेतन फंड, उनके टीए भत्ते बनते हैं, उसमें किसकी कमाई है? और हिंदुस्तान और संविधान से पैसिया बने हैं ना। पैसिया कलेक्टर संविधान की देन है, नहीं तो न जाने कितने पैसिया कहाँ होते, न जाने मेरे जैसे बोलने वाले कहाँ कुचल दिए गए होते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान हमको अनुमति देता है। अब मैं भगत सिंह की कुछ पंक्तियों को यहाँ पढ़ूंगा। हमारे लिए हम कह रहे हैं कि आपको कथा ही कहना था, आपको कथा ही कहना था तो संविधान की कथा कहवाते। वही कलेक्टर साहब से, उन्हीं कलेक्टर साहब से, और जो वहाँ कप्तान साहब गए हैं कृष्ण बिश्नोई, जो बहुत मेधावी स्कॉलर हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, डीयू के और स्टीफन के पढ़े हुए स्कॉलर हैं, उन्हीं से कह देते कि फंडामेंटल राइट की, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की और रेमेडीज की कथा बैठ के अपने जुटा के इन लोगों को और गरीबों को कहते कि देखो ये आपका अधिकार है, समानता का अधिकार है, मुहब्बत से रहिए। ये कथा नहीं हो सकती थी। तो इनका रामभद्राचार्य का नहीं, इनकी मैं बिल्कुल, मैं संस्था होनी चाहिए नहीं, इनकी आस्था इतनी प्रबल सनातन में है कि कल के एक बयान में इन्होंने औरत वाइफ की परिभाषा बताते समय स्त्री को इंस्ट्रूमेंट के रूप में संबोधित किया। वो 12 किए होंगे, मैं नहीं कहता विदेश से लाए हैं चाहे कहां से लाए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से निकले हुए हैं, ये माँ के गर्भ से निकले हैं, माँ के पेट से ये निकले हैं। इनको सोचना चाहिए कि कैसा मैं कितना अच्छा कर्म किया था कि ये आज ये हालत है, दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। और माँ के लिए इनकी शब्दावली देखिए, हाँ, प्लेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, प्लेजर की इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, इनको कह रही हैं। शब्दावली इनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन कहूंगा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। मैं कलेक्टर्स के सामने आपत्ति दर्ज कराता हूं, और मैंने चिट्ठी अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लिख दी है, वायरल हो गई है चिट्ठी मेरी, और प्रेसिडेंट को उसकी कॉपी भी दे दिया हूं। मैं जानता हूं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट कैसे हमारी बात सुन सकते, लेकिन मैंने लिख दिया है। और पैसिया बिल्कुल रॉन्गफुल ट्रैक पर जा रहे हैं, ये उनके पावर का मामला है कि वो अनुमति करें, ये बिल्कुल रॉन्गफुल जा रहे हैं। वहां कथा करवाते, वहां किसकी कथा होती? भारत पर जिक्र करवाते, तिरंगा पर बुलवाते, उस पर संविधान पर बुलवाते। ये क्या लोगों से पूछते कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? रामभद्राचार्य जी का ये जो कल की कथा है, जिससे न शिक्षा का लेना देना है, न चावल राशन का लेना देना है, न कल की कोई जानता है, मुट्ठी भर थोड़े से लोग कल की जानते हैं, 1 करोड़ भी नहीं होंगे कल की, वाट कल्पी कोई जानने वाला नहीं होगा। और बिल्कुल वो दोनों लोग जानते होंगे, कलेक्टर साहब और जो है कृष्ण बिश्नोई कप्तान साहब बिल्कुल जानते हैं, इसलिए कि संघ लोक सेवा दे के आए, उनको पता है कल्की की कथा का क्या मतलब। उस कथा पर संविधान की कथा होना चाहिए। वहाँ भगत सिंह की बात बस, गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, जो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इनकी कथा कहवाते वहां बैठ के। हिंदुस्तान की कथा कही जाती, संविधान की कथा कही जाती। ये क्या करवा रहे हैं भाई, नहीं समझ में आ रहे। तो खुलकर आप जो है इस देश को, इस देश की जो सबसे बड़ी विरासत है, हमारी यूनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की गारंटी दी गई है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, उसी को आप ध्वस्त कर रहे हैं। हमारी यूनिटी को तार तार करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये तो अच्छा नहीं है। और मैं भगत सिंह की कुछ पंक्तियां बताऊंगा। जो भगत सिंह, 145 करोड़ लोग जब भगत सिंह को सुनते हैं तो उनका कलेजा फूल जाता है, उनका लगता है कि हमारा हिंदुस्तान है। गांधी का नाम सुनते हैं तो कलेजा फूल जाता है उनका। और चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, ऐसे नाम हैं जिनका सुन के कलेजा फूल जाता है। भगत सिंह ने कहा था, यदि कोई सरकार उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है कि उस सरकार को बदल दें, इस हुकूमत को तोड़ दें। ये भगत सिंह का कोटेशन है, ये मेरा नहीं है। किस बुनियादी बात कर रहे हैं? कल की कथा से कौन सी शिक्षा, चिकित्सा और पेट का मामला जुटा है? कोई बोलता क्यों नहीं है डिबेट में? कोई क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? क्यों ऐसी शिक्षा दी जाती है? जब मैं प्राइमरी विद्यालय में पटरी लेकर पढ़ने गया था 71-72 में, तब से लेकर आज तक मैं केवल भारतवर्ष, हिंदुस्तान, संविधान, तिरंगा यही जान रहा हूं। मैं तो नहीं जानता हूं हिंदू राष्ट्र क्या है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, नहीं जानता हूं हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदुत्व के हुड़दंगाई कौन है, नहीं जानता हूं। क्यों जानूं? किस बात के लिए जानूं? मैं तो भगत सिंह को जानता हूं, गांधी को जानता हूं, मैं गोडसे को गांधी के हत्यारा के रूप में जानता हूं।
आरएसएस को अलगाववादी इंस्टीट्यूशन के रूप में इंस्टीट्यूशन भी नहीं, अलगाववादी आतंकवादी संगठन के रूप में जानता हूं। क्या आप देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें बताएं, क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? विद्या, पेट हमारा, शिक्षा, हमारी रेल, हमारी चिकित्सा, कौन सी प्रणाली इस कथा से निकलेगी? क्या वहां से निकलेगा? संविधान की कथा करते, भगत सिंह के बात बताते, गांधी का स्वराज बताते, सत्य अहिंसा की बात करते, भगत सिंह का सेकुलरिज्म और जो है सोशलिज्म की बात करते, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की हत्या करने पर खुल के सड़कों पर करना चाहते हैं, और कल्कि की कथा, नफरती कथा और वहां नफरत फैलाना चाहते हैं संभल के अंदर, जो 2 साल से संभल जल रहा है। कलेक्टर साहब ने अनुमति कैसे दे दी? वहां क्यों अनुमति दी? किस बात के लिए अनुमति दी? वहां इस चीज की अनुमति देंगे? संविधान की रोटी खाने वाले, संविधान की शपथ और लोगों की सेवा का भक्ति लेने वाले, आप एक पंथ का कथा कहवा रहे हैं जहां नफरत किसी समय फैल सकता है, और आपको पता है कि नफरत हम शक्ति से कुचल देंगे। ये तो अच्छा नहीं है। भगत सिंह के बहुत सारे कोटेशन हैं, मैं 2 एक और कोटेशन की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ता को तोड़ने के लिए किसी क्रांतिकारी स्पिरिट को पैदा करने की जरूरत है। ये जड़ता है, ये कुंठा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, इसको तोड़ना चाहिए, करना चाहिए। और यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी आज़ादी अपने आप यूं ही खत्म हो जाएगी। ये भगत सिंह बार बार कहा करते थे। और भगत सिंह भी आदमी थे। भगत सिंह ऐसा नहीं था कि कहीं से कुछ और थे। भगत सिंह के फांसी के 1 दिन पहले सायंध्या पर उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा भोज का खाना जो है, मुस्लिम जो स्वीपर था तिहाड़ का, वो देगा, लाहौर जेल का, सॉरी तिहाड़ का नहीं, लाहौर जेल का, तब जेल लाहौर में थी, तो उसका मैं बनाया खाना खाऊंगा। और इत्तेफाक ही था कि वो मॉर्निंग नहीं आने पाया, सांध्य में ही उनको फांसी दे दी गई। आपको मोहब्बत से रहना ढंग नहीं आता है क्या किसी को? और ये क्या नफरत का, ये इस तरह से खुल कर नफरत हम लोगों को तो देखा नहीं जाता। हमको संविधान हमारा दीजिए ना, हमारा भारत दीजिए, हिंदुस्तान दीजिए, संविधान दीजिए, तिरंगा दीजिए। तिरंगा 145 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, उसका एक एक रेशा एक एक आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वो केसरिया हमारे शौर्य का प्रतीक है, और ग्रीन हमारे समृद्धि का प्रतीक है, वो सफेद हमारे शांति का मैसेज देता है, बंधुत्व शांति का मैसेज देता है। इससे नहीं पेट भरता। आप क्या क्या कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और एक के बाद एक लोग आप हमें बताइए, आप मंचों पर बैठकर जब हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, सड़कों पर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हुए यात्राएं निकल रही हैं, आप ये बताइए हिंदू राष्ट्र का नारा पाकिस्तान और खालिस्तान से किस प्रकार अलग है? हमें इतना बता दीजिए। यदि पाकिस्तान के नारा के लिए यदि किसी को तिहाड़ रखा जा सकता है, जेएनयू के स्कॉलर उमर अब्दुल्ला को जिहाल रखा जा सकता है, और तो क्यों नहीं पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन है, ये जितने भी लोग हैं हिंदू राष्ट्र का, ये बाबा हैं जो आचार्य हैं, ये जो है कौन आचार्य हैं, ये लोग क्यों ये लोग जेल क्यों नहीं जाते? ये मेरी आज़ादी है कि मैं कहूं कि इनको जेल के अंदर होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि जिस दिन संविधान के अनुसार वाली इस देश में सरकार आएगी, मुझे नहीं दिखाई देता कि वो सरकार कब आएगी, इसलिए कि कांग्रेसियों ने 60 वर्ष तक राज किया। यदि इस कानून का के अनुसार राज किए होते तो आज ये नौबत ना, ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन मैं विश्वास के साथ हूं कि हिंदुस्तान है, जब अंग्रेजों की गुलामी को हमने झेल कर उसका पतन किया, उस अंग्रेजी अलगाववादी और मजबूत सत्ता को, तो इन नफरतियों की कौन सी हैसियत है? ये अपने एक के बाद एक हथकंडे अपनाते चले जा रहे हैं। इनके अंत धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का युग होगा ना, तो हिंदू मुसलमान पुनः उसी तरह मोहब्बत से लड़ेगा रहेगा जैसे आज़ादी की पहली समर 1857 लड़ी गई थी, और पूरा 90 साल तक, 75-80 साल तक आज़ादी की लड़ाई होती रही। समझ रही है ना? और ये पूरी तरह नफरत है। वहां संभल में ले जाने का बहुत सारा जगह है हिंदुस्तान में। वही आपकी स्वतंत्रता वही खत्म हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा। राइट, बिल्कुल। आपको अनुमति नहीं देता। संविधान यही कहता है कि आप आजाद हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर आपकी आजादी बंदिश न बनने पाए। ये बिल्कुल संविधान में, लेकिन दूसरे के नाते। और वो तो पैसिया का और चीफ मिनिस्टर का काम था कि स्टेट जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा।
एक जगह आप कह रहे हैं कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसको ढूंढवा रहे हैं। इतनी नफरती आपकी दृष्टि हो गई है जिससे कोई कंसर्न नहीं है, जमीन का दबा वस्तु हो गया है। दूसरी तरफ आप उसी जगह पर जाके उसके सीने पर कोदो धरने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत नहीं है तो क्या है? स्टेट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। संविधान की हत्या करके जो कुछ हो रहा है इस प्रांत में, और ताकत के आधार पर हो रहा है। जब भी कहीं कुछ बोलिए तो पुशबैक करती है, सिर्फ पुलिस आके पुशबैक करती है। नहीं, अपनी जुबान ज़्यादा बोलेंगे तो आपको घाट लगा देंगे, अलग से भेज देंगे कहीं और, आप ठीक हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो देखिए, सत्ता अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। और ये नफरत है बिल्कुल। ये कल्कि का कोई धाम, कोई कथा वहां नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब बिल्कुल रॉन्ग है इस जगह पर, उनको अनुमति बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो आदमी हिंदू राष्ट्र का राग, कैसा हिंदू राष्ट्र? कहां संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा है? वहां तो भारत लिखा है। वो आदमी हिंदू राष्ट्र के पीछे और बहाने से कल्कि कथा करने, नफरती कथा। कौन सा कल्कि? क्या कल्कि? हम तो नहीं जानते कल्कि क्या है। 143 करोड़ लोग नहीं जानते 145 में। 1 करोड़ जानते होंगे जो सिविल सर्विसेज दिए होंगे, जो बड़ी परीक्षाएं देते होंगे, जिनको पढ़ना होगा कि विष्णु के 10 अवतार कौन है, वही कल्कि जानते हैं। फिर कल्कि ये कहां से आ गया? फिर ये जो है ये आचार्य कहां से पहुंच गए? अपने आचार्य बनते हैं अपने। और ये ताजुब देखिए कि ऐसे लोगों को, नफरतियों को पद्म विभूषण और जो है ज्ञानपीठ, इनको ज्ञानपीठ मिला है। इन्हें ज्ञानपीठ मिला है। ये ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानपीठ मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने वाले लोगों को ज्ञानपीठ दिया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये इतनी आजादी है, इतना, ये बात है, देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी आग अगर लगती है तो उसके पीछे कोई चिराग होती है, कोई चिंगारी होती है, और वो चिंगारी ही ना उठे इसीलिए तो प्रशासन होता है, इसीलिए तो पुलिस होती है, इसीलिए सुरक्षा बल होती है, इसीलिए तमाम बुद्धिजीवी होते हैं, इसीलिए तो तमाम अधिकारियों को मोटी मोटी सैलरी दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और हम और आप जो चुप रहना सीख रहे हैं, इस वजह से भी ये सारी चीजें हो रही हैं। जो संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो शांति में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो समाजवाद में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो अपने हिस्से का सवाल पूछ रहे हैं और अपने जितना उनका दम है उतने दम से अपनी मन की बात बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगती है, जिसमें हम संविधान, लोकतंत्र और भारत की चर्चा करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियोस को शेयर करके इस मुहिम का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। उस समय जब शोर में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही हो, जब हो हल्ला में संविधान की चर्चा ना हो रही हो, तब भारत एक नई सोच ये कोशिश करता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होती रहे, अपने देश की चर्चा होती रहे, संविधान की चर्चा होती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियोस को शेयर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। पल्लवी जी, एक बात और कर दें। हाँ। आप क्लोजिंग कर रही हैं, अच्छा है। हाँ। मैं बता दूं, मित्रों से कहना चाहता हूं जो भी सुन रहे हैं कि अरे मित्रों, ये हिंदुस्तान जो ऐसा मुल्क है ना, ये 190 वर्ष की गुलामी के बाद आज़ादी मिली है, और इतने मुहब्बत और लगन के साथ हिंदू मुसलमान सभी, गरीब अमीर, किसान, आदिवासी, ओरिजिनल्स लड़े हैं कि उसको ऐसा मिसाल इतिहास कि दुनिया के इतिहास में नहीं है। बहुत ही फांसी और कुर्बानी, असीम संघर्ष के बाद ये आज़ादी मिली है। और मुहब्बत के मुल्क, हम लोग जब पैदा हुए थे तो ये नफरत नहीं थी। हमने अभी विगत शताब्दी तक कोई नफरत इस तरह का नहीं, लेकिन आज नफरत, कदम कदम पर नफरत, ये अच्छा नहीं है मित्रों। और मैं खास तौर से ये अपने यंग पर्सन्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अरे मुहब्बत का रास्ता बहुत बड़ा रास्ता, उससे बड़ी कोई, और एक साथ मिलकर इस तरह के अंधविश्वास पाखंड का दमन करिए और काम करिए, नौकरी पाने की कोशिश करिए, शिक्षा ग्रहण करिए। यही अंधविश्वास पाखंड में भगने की जरूरत नहीं है। और जो ये पल्लवी जी का चैनल है, उनकी दृष्टि है, मैं जब भी ये कहती हैं तो मैं इसलिए आता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं कि एक चैनल इस पूरे भीड़ में जो कहीं और भगता चला जा रहा है, एक चैनल दिखाई तो देता है कम से कम, जो भारत की, संविधान की, तिरंगे की, रोजगार की बात करता है, पेट की बात करता है, एकता की बात करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।